हाँ जी, क्या हाल है सबके। आज का वीडियो का टॉपिक कार वगैरह से थोड़ा हटके रहने वाला है। मैं भी रिसेंटली एक आर्टिकल मैंने पढ़ा कि इंडियन मेन में इनफर्टिलिटी जो काउंट है वो इंक्रीज़ हो गया है। ठीक है, मैस्कुलिनिटी घटती जा रही है कहीं ना कहीं, अगर आप देखेंगे। तो मैंने सोचा इस टॉपिक पे बात करनी चाहिए। अब लोग कहेंगे कि आप कैसे बात कर रहे हो, क्रेडिबिलिटी क्या है आपकी। तो यार मैं एक चीज़ बता दूँ, मैं एक सर्टिफाइड फ़िटनेस कोच हूँ, एक न्यूट्रिशनिस्ट भी हूँ। ठीक है, मेरे को करीबन 15 साल हो गए ये सब वर्कआउट वगैरह करते हुए। 10 साल से मैं लोगों को हेल्प कर रहा हूँ इस चीज़ से रिगार्डिंग, तो थोड़ी बहुत नॉलेज मैं रखता हूँ। मैंने कहा इस पर हमें बात करनी चाहिए। तो अभी मैंने जिस तरीके से डेटा पढ़ा है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इनफर्टिलिटी बढ़ गई है। अब इसका कारण क्या है, उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, उस पर हम डायरेक्ट बात करते हैं। यार देखो, सबसे पहली चीज़, हम लोगों का ना पोस्ट कोविड लाइफस्टाइल बहुत ख़राब हो गया। सिंपल सी बात है, स्लीप पैटर्न एकदम मतलब बेकार है। कभी भी सो रहे हैं, कभी भी उठ रहे हैं। अगर आप देखोगे हमारा वर्कआउट्स वगैरह लाइफस्टाइल बहुत सेडेंटरी है। कुछ सामान मंगवाना है, घर में 2 मिनट में ब्लिंकिट हो जाएगा, जोमेटो हो जाएगा। प्रोसेस फूड इतना ज़्यादा हम लोग खाते हैं, इतना कंज्यूम करते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, स्ट्रेस, वर्किंग आवर्स बढ़ गए हैं। पूरा पूरा हर चीज़ के बारे में ओवर थिंक करना, जो हमारी जनरेशन है जिस तरीके से हम लोग कर रहे हैं काम, मतलब इतना ज़्यादा ओवरकिल हो चुका है। कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का भी बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि यार फलाने मेरे दोस्त ने ये चीज़ कर ली, इस तरीके से डाला। एक स्ट्रेस हम कहीं ना कहीं ले लेते हैं, ओवर थिंक करते हैं चीज़ों को रिगार्डिंग। तो ये सारे फैक्टर बन जाते हैं। कहीं ना कहीं हमारा सेक्सुअल ड्राइव पे इम्पैक्ट पड़ता है जिससे बहुत ज़्यादा। और भी बहुत सारे रीज़न हैं। देखो, सेक्सुअल ड्राइव खाली एक मैं बोलूँ कि ये स्ट्रेस इकलौता ये नहीं होता। हमारा लाइफस्टाइल जैसे सेडेंटरी है, वर्कआउट्स वगैरह बिल्कुल भी नहीं करते। थोड़ा बहुत अब जिम जाते हैं तो सोचते हैं कि यार उससे ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, आपका पूरे दिन का लाइफस्टाइल एक्टिव है। आप जिम कितनी देर करोगे? आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा मैक्सिमम। ठीक है, पूरे दिन का जो लाइफस्टाइल है, आपकी मूवमेंट क्या है? पूरा दिन बैठे हुए हो चेयर पे, टेबल पे। तो कहीं ना कहीं टेस्टोस्टेरोन वगैरह लेवल आपका इस वजह से भी ड्रॉप होता है। डाइट में हम फोकस करते हैं कि यार क्या कुछ बाहर से पिज़्ज़ा बर्गर खा लें, ये सब कोल्ड ड्रिंक पी लें, ये सब चीज़ें रहती हैं हमारी। तो होल फूड को हम कहीं ना कहीं इग्नोर कर रहे हैं। हम सिर्फ प्रोटीन सप्लीमेंट, अगर हम डाइट कर रहे हैं तो हम प्रोटीन सप्लीमेंट पे डिपेंडेंट हो जाते हैं कि यार वे प्रोटीन ऑर्डर कर दूँ, ये कर दूँ, वो कर दूँ। नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उन सब पे भी हमको ध्यान देना पड़ेगा। अब जैसे इस सब चीज़ों को कैसे हम ठीक कर सकते हैं, एक बार मैं उसकी बात अगर करूँ आप लोगों के साथ, तो सबसे पहले बेसिक, बिल्कुल बेसिक, अपना आप लाइफस्टाइल एक्टिव मतलब एक्टिव करो। कुछ नहीं करते तो एटलीस्ट वॉकिंग, रनिंग, जॉगिंग ये करना स्टार्ट करो। वेट अगर बहुत मोटे हो, वेट कम करो अपना। बहुत पतले हो तो थोड़ा मसल पुट ऑन करो। ठीक है, दिन का 1 से 2 घंटा आपने एक्टिव रहना है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप जिम में जाके भैया वर्जिश करो, नहीं, आप घर में कर लो। अगर इफ़ यू आर फीलिंग कंफर्टेबल एट योर होम स्पेस, आप घर के अंदर अपना 2 डंबल का सेटअप करो, एक छोटा सा बेंच लगाओ, यू आर गुड टू गो। लाइफस्टाइल अपना जितना एक्टिव कर सकते हो वो करो। यार ये 25-30 साल कोई एज नहीं है इनफर्टिलिटी की तरफ, मतलब तुम समझ रहे हो। डाइट में हमने प्रोसेस फूड इतना ज़्यादा कर दिया है। ठीक है, सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हम लोग सिर्फ प्रोटीन पे फोकस करते हैं कि प्रोटीन बढ़ा दो, ये कर दो। नहीं, आपको हेल्दी फैट्स पे भी फोकस करना है। हेल्दी फैट्स, स्टडीज़ ने शो करा है, नेचुरली आपका टेस्टोस्टेरोन बढ़ाता है। अब हेल्दी फैट्स कैसे हो गए? गुड फैट, आप एग योग ऐड कर सकते हो, आप देसी घी ऐड कर सकते हो। ये सारी चीज़ें हैं जिनको आपको ऐड करना है। डालडा वालडा ये सब चीज़ें ऐड मत कर देना फ़ैट के नाम पे। भाई फ़ैट बोला तो मैं पिज़्ज़ा बर्गर खा लूँगा, नहीं, वो कार्ब्स है। ठीक है, उसके ऊपर चीज़ डाला है जिस तरीके से वो यार एक चीज़ समझो, घी हमारे गांव देहात में अगर आप देखोगे ना, देसी घी, वैसी घी, दूध, दही, इन सब चीज़ों में बहुत फोकस होता है। इन सब में सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं आपके। थर्ड पॉइंट एक और है हमारा, स्लीप। नींद बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, नींद बहुत इंपॉर्टेंट है। हम भैया रात को बाबू से बात कर रहे हैं, मेरे बाबू ने खाना खाया, रात के 2-3 बज गए, सुबह 6-7 बजे से उठना है काम के लिए। 4 घंटे की, 5 घंटे की नींद में आप कैसे फिट रह लोगे? एक बात बताओ, रिकवरी हो नहीं रही बॉडी की। रिकवरी बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। आपका नींद पूरी होगी, बॉडी रिलैक्स होगी, रिकवर्ड रहेगी, तभी तो स्ट्रेस लेवल डाउन रहेगा। कोर्टिसोल हार्मोन, स्ट्रेस हार्मोन, तभी तो नीचे आएगा। आप वो चीज़ क्यों नहीं देखते हो? भैया दोस्तों वोस्तों से मिलो, अपने अच्छे सर्कल में बैठो। जितना एंडोर्फिन्स, आपके हैप्पी हार्मोन्स आपकी बॉडी में रहेंगे, उतना स्ट्रेस हार्मोन आपका नीचे आएगा, उतना ही आप फिट रहोगे। जितना फिट रहोगे मेंटली,
फिज़िकली ये चीज़ ठीक रहेगा, वरना गड़बड़ है बाबू भैया, गड़बड़ है। तो हमारा जो डेटा बढ़ रहा है, ये जो निकल के आ रहा है ना, पोस्ट कोविड ही सबसे ज़्यादा बढ़ा है। रीज़न ये है, हम लोगों ने लाइफस्टाइल चेंजेस जो अपने करे हैं। तो भाई सबसे पहले ब्लिंकिट जोमेटो करना बंद कर दो, ठीक है। खुद जाओ, कुछ सामान लेना है बाहर जाके खुद पैदल लेके आओ। होल फूड्स पे डिपेंडेंट रहो, सप्लीमेंट फॉर्म पे मत लो। अगर सप्लीमेंट्स तुमको लेने ही हैं तो डाइट में अपना अश्वगंधा रात को सोने से पहले वो ऐड कर दो, ठीक है। अपना टर्मेरिक पाउडर वगैरह, ये सब जिसको हल्दी कहते हैं हिंदी में, इसका सप्लीमेंट भी आता है ना, नॉर्मल हमारे देसी खाने में तो हल्दी है ही। उसको दूध में डाल के डेली पियो रात को सोने से पहले। रिकवरी, बॉडी में इन्फ्लेमेशन भी कम करेगा, रिकवरी के लिए प्रमोट करेगा। अगर चाहिए सप्लीमेंट तो मेलाटोनिन रात को ऐड करो टाइम से। 11-12 बजे, अगर 10-11 बजे सो जाओगे, उससे नींद अच्छी आएगी आप लोगों को। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आई थिंक हम लोगों को ऐड करनी चाहिए। इससे एक हमारा सिस्टम ठीक रहेगा, हम ठीक रहेंगे तो ऑब्वियसली बात है आजू बाजू सराउंडिंग ठीक रहेंगी, देश आगे बढ़ेगा भाई। ये इनफर्टिलिटी तो खुद से नहीं करना, दैट इज़ अ डिफरेंट केस। ये हो ही नहीं पा रहा, दैट इज़ अ समथिंग एल्स, दैट्स अ बिगर प्रॉब्लम। एक चीज़ वो है, मेरा खुद से, मेरा वॉलंटियरली मेरा बच्चा नहीं है, दैट इज़ स्टिल ओके। मैं कर नहीं पा रहा, दैट इज़ अ प्रॉब्लमेटिक थिंग फॉर मी, राइट। तो इस चीज़ पे आप लोगों ने ध्यान देना, ठीक है। रही बात न्यूट्रिशन की, डाइट की, वर्कआउट की, क्या क्या चाहिए, किस किस तरीके से स्पेसिफिक डिटेल्स में, मैं इस पे एक वीडियो सीरीज़ बनाना चाह रहा हूँ। आप लोग अगर इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मैं इन डेप्थ आपको न्यूट्रिशन वगैरह के टिप्स शेयर करूँगा। मैं सर्टिफाइड कोच हूँ, तो कोई क्रेडिबिलिटी तो है मेरी इतनी, ठीक है। बाकी मैं अपना एक फ़िटनेस पेज का भी नीचे लिंक अटैच कर देता हूँ, अगर आपको डाउट्स हैं तो आप मेरे DM में वहाँ पे पूछ सकते हैं। चलिए, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।